हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम। तो स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 6 के एक्सप्लोरिंग मैग्नेट के, जो कि पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उसको मेरी प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जो ये पार्ट 2 वीडियो है, इसमें जो क्वेश्चन 6 से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो वीडियो 1 थी, वीडियो 1 में हमने क्वेश्चन 5 तक अपलोड किए थे, तो अब ये क्वेश्चन 6 से स्टार्ट है। ओके स्टूडेंट, तो 6 क्वेश्चन है, यू आर गिवन अ मैग्नेट विच डज नॉट हैव द पोल्स मार्क्ड, हाउ कैन यू फाइंड इट्स पोल्स विद द हेल्प ऑफ अनदर मैग्नेट विच हैज इट्स पोल मार्क्ड। ओके, क्वेश्चन का मतलब है कि आपको ना एक मैग्नेट दिया जाएगा, ठीक है। उस मैग्नेट में जो पोल्स होते हैं, जैसे नॉर्थ एंड साउथ जो पोल्स होते हैं, वो मार्क नहीं होंगे, यानी नहीं बताया गया होगा कि कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ पोल है। सिर्फ एक मैग्नेट दे दिया जाएगा, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा पोल नॉर्थ है और कौन सा पोल साउथ है, विद द हेल्प ऑफ अनदर मैग्नेट विच हैज इट्स पोल मार्क्ड। तो आप जो फाइंड आउट करोगे वो दूसरे मैग्नेट से फाइंड आउट करोगे। तो कैसे करोगे आप, हमें इसका आंसर बताना है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है, टू फाइंड द पोल ऑफ एन अनमार्क्ड मैग्नेट, ब्रिंग वन एंड ऑफ द मार्क्ड मैग्नेट near one the end of unmarked magnet. If they attract the unmarked magnet and is the opposite pole, if they repel, then the poles are similar. तो आंसर में ये है कि आप क्या करोगे, आप एक दूसरा मैग्नेट लोगे जिस मैग्नेट में हमें पता है कि कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है, और जिस मैग्नेट में हमें नहीं पता, उन दोनों को एक दूसरे के पास लेकर आओगे, ठीक है। एक दूसरे के जब पास लेकर आओगे, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक तरफ नॉर्थ होगा और एक तरफ साउथ होगा, हालांकि हमें दूसरे का नहीं पता, बट हम मान के चल रहे हैं कि एक तरफ नॉर्थ है और वो दोनों का दोनों क्या होगा, चिपकेगा नहीं, ठीक है। यानी वो क्या हो रहा, अट्रैक्ट नहीं होगा। तो उस पोजीशन को क्या कहेंगे कि वो सिमिलर डायरेक्शन में, अट्रैक्ट नहीं होगा तो वो सिमिलर डायरेक्शन में, यानी दोनों नॉर्थ टू नॉर्थ होंगे या दोनों साउथ टू साउथ होंगे, इसीलिए वो दोनों अट्रैक्ट नहीं हुए। बट अगर वो दोनों मैग्नेट एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए, तो यानी वो क्या है, वो अपोजिट डायरेक्शन में, हमें समझ आ जाएगा कि दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर जिस मैग्नेट में पता है हमें कि इसमें नॉर्थ पोल है, और जिस मैग्नेट में हमें पता ही नहीं है कि ये कौन सा पोल है, और नॉर्थ और जो नहीं पता, उन दोनों को अट्रैक्ट करेंगे और दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, यानी ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो आंसर सिंपल इतना है कि अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो अट्रैक्ट होंगे, और अगर वो दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं तो वो रिपेल होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम पता करेंगे कि कौन सा क्या है, पोल है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a bar magnet has no marking to indicate its pole. How would you find out near which and its north pole is located without using another? तो एक ना बार मैग्नेट होगी, ठीक है। क्या होगी, एक बार मैग्नेट होगी, उसके जो पोल्स है, उसके पोल्स को दर्शाने के लिए ना कोई भी क्या नहीं है, कोई भी इंडिकेट नहीं है, ठीक है। तो आप किसी अन्य का उपयोग कैसे करके पता लगाएंगे कि उसका जो नॉर्थ पोल है किस तरफ से है, ठीक है। तो आंसर है, when a bar magnet is suspended freely, it always rests in north-south direction. The end pointing towards north is called north seeking and or the north pole, and the end pointing towards south is called south seeking and or south pole of the magnet. जब हम एक बार मैग्नेट को स्वतंत्र रूप से क्या कर देते हैं, फ्रीली, यानी सस्पेंडेड, फ्रीली लटका देते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, तो वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में होगा, यानी उत्तर और दक्षिण दिशा में रहता है, उत्तर की ओर, ठीक है। कौन सा बोल रही हूँ मैं, उत्तर, यानी नॉर्थ की ओर
अगर नॉर्थ की ओर करने पर जो सिरे का है वो खोजने वाला क्या होगा, उत्तरी ध्रुव होगा, यानी नॉर्थ पोल होगा। और अगर दक्षिण की ओर इंगित करेंगे तो उसके सिरे का जो दक्षिण खोजने वाला सिरा होगा वो चुंबक का कौन सा पोल होगा, वो दक्षिणी ध्रुव होगा, यानी साउथ पोल होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ द अर्थ इज itself a magnet, can you guess the poles of earth magnet by looking at the direction of the magnetic compass? क्वेश्चन का मतलब है यदि जो पृथ्वी है यानी जो अर्थ है वो एक क्या हो जाए, एक चुंबक हो जाए, ठीक है, यानी एक मैग्नेट हो जाए, तो क्या आप एक जो मैग्नेटिक कंपास की दिशा देखकर पृथ्वी के मैग्नेट के पोल्स का अनुमान लगा सकते हो? तो आंसर क्या होगा, येस वी कैन गेस द पोल्स ऑफ अर्थ मैग्नेट बाय लुकिंग एट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास। द नॉर्थ सीकिंग एंड ऑफ द कंपास नीडल पॉइंट्स टुवर्ड द ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ। हाँ बिल्कुल, हम जो मैग्नेटिक जो कंपास की दिशा देखकर जो पृथ्वी के मैग्नेट के जो पोल्स का अनुमान बिल्कुल लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो कंपास की जो सुई होगी, जो कंपास की जो नीडल होगी, नीडल का उत्तर की ओर वाला सिरा पृथ्वी के यानी अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की ओर ही इशारा करेगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट है, while a mechanic was repairing a gadget using a screwdriver, the steel screw kept falling down. Suggest a way to solve the problem of the mechanic on the basis of what you have learned in this chapter. तो ना एक मैकेनिक स्क्रू ड्राइवर है, उसका उपयोग कर रहा है, एक मैकेनिक क्या कर रहा है, स्क्रू ड्राइवर का उपयोग कर रहा है, ठीक है, वो किसी और उपकरण की मरम्मत कर रहा है, मतलब उसको कुछ टाइट कर रहा है या जो भी है वो कर रहा है। तो वो जो कर रहा है, टाइट कर रहा है, वो स्टील के स्क्रू जो है उसके पास उनको लगा रहा है, वो बार बार गिर रहे हैं, ठीक है। अब वो स्टील के जो स्क्रू है उसको बार बार लगा रहा है क्योंकि जो उसका स्क्रू ड्राइवर है वो उसको पकड़ नहीं पा रहा, और जो स्टील स्क्रू होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, वो जब उनको अंदर डाल रहा होगा तो क्या हो रहा है, वो बार बार गिर रहे हैं। तो इस चैप्टर में आपने जो सीखा है उसके आधार पर मैकेनिक की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, हमें ये बताना है, ठीक है। तो आंसर है, द मैकेनिक नीड टू मैग्नेटिक हिज स्क्रू ड्राइवर विच विल नॉट जस्ट लिफ्ट द स्क्रू बट होल्ड इट इन अ प्लेस while he works. To magnetic a screwdriver, he needs a magnet. He be advised to place a screwdriver on a wooden table, then keep on and pole of the magnet at the one end of the metallic part of the screwdriver. Move the magnet along the length of the metallic part of a screwdriver. Lift it and bring the same pole of the magnet to the same end of screwdriver. He begin and repeat moving it over the length of the screwdriver. On repeating this process about 30 times, the screwdriver will get magnetified. कैसे करेगा भाई वो मैकेनिक इस काम को? तो हम भाई एक ही सलाह देंगे इस चैप्टर के माध्यम से कि मैकेनिक को अपने स्क्रू ड्राइवर को मैग्नेटिक करने की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? मैग्नेटिक करने की आवश्यकता। किसको? स्क्रू ड्राइवर को। क्यों? जैसे ही अगर उसका स्क्रू ड्राइवर मैग्नेटिक होगा और वो किसको टच करेगा? स्टील के स्क्रू को टच करेगा, वैसे ही वो क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे, वो उसको उठा लेगा और उस पेज को कहीं भी लगा सकता है, ठीक है। और उसको एक और भी हम सलाह देंगे कि जो स्क्रू ड्राइवर को मैग्नेटिक करने के लिए उसे ना एक मैग्नेट की आवश्यकता होगी। उसे सलाह दी जाती है कि अगर स्क्रू ड्राइवर जो लकड़ी की मेज पर रखे, फिर जो मैग्नेटिक का एक सिरा होगा यानी मैग्नेटिक का जो एक पोल होगा वो स्क्रू ड्राइवर के हिस्से पे लगाया या उसके सिरे पर रखे, वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। उसे उठाए और उसे स्क्रू ड्राइवर उस जगह लगा ले जहाँ पे उसे लगाना है। स्क्रू ड्राइवर की लंबाई पर घुमाते हुए उस प्रक्रिया को वो 30 बार यानी 30 टाइम्स दोहराने पर स्क्रू ड्राइवर चुंबकित हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था इसका आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट में। Okay, next है, 3 magnets are arranged on a table in the form of a shape shown in figure this. And what is the polarity not as at the end of 1, 2, 3, 4 and 6 second magnets? Polarity of 1 and 5 is given for you. Okay, तो ना आपको ना 3 चुंबक एक मेज पर है, ठीक है, जो कि इस फिगर पे दिखाए गए हैं,
ठीक है। तो इस फिगर में हमें नंबर 5 दिखाया गया है कि जो नंबर 5 होगा वो कौन सा पोल है, वो नॉर्थ पोल है। तो आपको बताना है जो बाकी सारे पोल होंगे 1 2 3 4 6 वो कौन सा पोल है, ठीक है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। ओके, तो स्टूडेंट इस आंसर में 1 और 6 सॉरी लिखा नहीं गया कि 1 और 6 क्या होगा। तो 1 तो नॉर्थ पोल होगा और 6 हमारा क्या होगा, 6 हमारा साउथ पोल होगा। बाकी 2 मेंशन है कि 2 साउथ पोल है, 3 भी मेंशन है कि नॉर्थ पोल है, 4th भी मेंशन है साउथ पोल है और 5th भी मेंशन है नॉर्थ पोल है। तो फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो फर्स्ट पोल होगा फर्स्ट पोल नॉर्थ पोल होगा। आप प्लीज यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, ये फर्स्ट है, इस फर्स्ट पे क्या आएगा, नॉर्थ पोल आएगा, ठीक है। सेकंड पे दिखा रखा है, सेकंड पे साउथ पोल है, थर्ड पे नॉर्थ पोल है एंड फोर्थ ऑल्सो इज साउथ पोल, 5th में नॉर्थ पोल है जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। 6 में नहीं दिया गया है तो 6 में आप साउथ पोल लिख लीजिएगा, ठीक है। इसे डायग्राम के हिसाब से बना लीजिएगा। बाकी नीचे भी मैंने लिखा है, नीचे भी टाइप कर रखा है, नीचे दिखा रखा है कि 0.1 1 2 3 4 5 6 है। 5 इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि 5 आपको दे रखा है कि 5 क्या है, नॉर्थ पोल है। तो जो 0.1 है वो नॉर्थ पोल है, 0.2 है साउथ पोल है, 0.3 है वो नॉर्थ पोल है, 0.4 है वो साउथ पोल है, 0.5 आपको बता रखा है फिगर में, आपके क्वेश्चन में देखिए कि वो क्या है, नॉर्थ पोल है और जो 0.6 है वो है साउथ पोल, ठीक है। तो स्टूडेंट ये थे क्वेश्चन आंसर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट के, जो कि पार्ट 2 वीडियो थी। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर स्टूडेंट थैंक यू, बाय बाय।